नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे SM न्यूज़ 24 चैनल में। दर्शकों, आज हम ऐसे टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं जो कि आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक ये है कि सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत ही फेमस पुस्तक जो कि वायरल हुई है, जिसका नाम ज्ञान गंगा है। वो पुस्तक बिल्कुल ऑर्डर के थ्रू, यदि आप अपना ऑर्डर देते हैं अपना पूरा एड्रेस के साथ, तो वो पुस्तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि पुस्तक को आप ऑफलाइन यानी हैंड टू हैंड यदि लेना चाहें तो वो 20 रुपये की उसकी प्राइस है। वही पुस्तक के विषय में आज को हम बताने वाले हैं कि ये पुस्तक में बहुत कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि आज तक हमें किसी भी धर्म गुरु के द्वारा नहीं बताया गया। तो ये पुस्तक को अवश्य सभी लोग श्रवण करें और श्रवण करके इसका अध्ययन करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य समझकर इसके जो गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो करें। तो ये पुस्तक आपको दिखा पा रहे हैं, ज्ञान गंगा है, और कैमरा के सामने दिखाने से शायद ये उल्टा दिख रही होगी, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक है ये, और ये आपको 20 रुपये की उपलब्ध होगी। देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, आपको पीछे बैक साइड में दिखा रहे हैं, सर्व ग्रंथों का सार। देख लें, सर्व ग्रंथों का सार मतलब कि छोटे छोटे ऐसे पॉइंट इसमें दिए गए हैं आपको समझने के लिए। बाकी अंदर तो कहावत तो ही कि गागर में सागर, इसमें सभी ग्रंथों का समावेश किया गया है इस पुस्तक पे। तो पुस्तक पे कुछ ऐसा लिखा है जो कि हम आपके बीच में रखने वाले हैं। तो देखिए कि इसमें हेडिंग नीचे पड़ी हुई है, एक दोहा समझिए, यह स्लोगन है। स्लोगन क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप तो सब जानते हैं कि मनुष्य ने जितने धर्म मजहब जातियां मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने कोई ऐसी जाति धर्म नहीं बनाया। यदि जाति बनाई है तो सिर्फ मानव के लिए, स्त्री और पुरुष दो जातियां हैं मानव में। यदि देखा जाए तो मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में ही दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष की। भले शरीर का अंतर हो जाए लेकिन जातियां दो। तो ऐसे ही इस पुस्तक के माध्यम से आपको हम संदेश देना चाह रहे हैं कि वो जिस सद्गुरु की तलाश होती है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पुस्तक पढ़ने से आपको पता चले कि वास्तव में ये ज्ञान आज तक कहाँ छुपा रहा। तो ये पुस्तक को जरूर आप लें। यदि किसी को पुस्तक अभी तक प्राप्त ना हुई हो तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपना पूरा एड्रेस के साथ हमें कमेंट करें। ये पुस्तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। और यदि कहीं प्रचार के माध्यम से किसी प्रचारक के द्वारा ये पुस्तक आपको मिले तो ये पुस्तक को जरूर लें और इसका अध्ययन गहनता से करें, जिससे मानव जीवन सफल हो सके। तो देखते हैं इस पुस्तक में आखिर क्या है क्या। और ये बता दें कि पुस्तक में कोई ऐसी बात नहीं है, हिंदी में है, और कुछ जो संस्कृत के कुछ वर्ड हैं वो हिंदी अनुवादित हैं। यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो बिल्कुल आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, पूरा इसका अनुवाद सहित है। और बुद्धिजीवी हैं, हमें यकीन है कि आप, आज का समाज छोटा से बड़ा तक बहुत बुद्धिजीवी है, और इसका अध्ययन करके आप अपने ग्रंथों से मिलान भी कर सकते हैं कि वास्तव में ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा है, जो दिखाया गया है, उसमें ये सच है या गलत है। देखिए, ये क्या और गुड रहस्य बात ये है, ये है संत रामपाल जी महाराज और कबीर देव, इसमें फोटो छपी हुई है।
यदि आपको कहीं भी शिकायत कोई करे, पुस्तक की जरूर पहचान कर लें, ये पुस्तक कैसी है। तो इसमें एक हम आपको बता रहे हैं, भक्ति मर्यादा। 2 शब्द में आपको देखते हैं इसमें वो चीज है या नहीं, देखते हैं। इसमें एक 4 पंक्तियों में इसका एक निष्कर्ष निकाल के दिया गया है। क्या है वो? कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये एक खाने वाला काल। फिर तीसरी पंक्ति है, गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम न आवे, सब है जम की जेल रे। मैं इस वाणी के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। अब देखिए उस लोक का वर्णन कैसे किया है संत गरीबदास जी महाराज ने। अपने वाणी में कहा है उस लोक का नजारा कैसा है। बाकी इसकी व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगे, पुस्तक आप पढ़ के उसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, आप जरूर उसको पढ़ सकते हैं। बस थोड़े शब्दों में आपको हम बताने वाले हैं कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, अब मुरली मधुर सुहावनी, निस्वासर और सांझ। इसका तात्पर्य बहुत ही मधुर है, बहुत ही अचंभित है, जिसे आज तक हम सुना नहीं कि वो कैसा लोक है। उसके विषय में पूरा वर्णन किया है इसने इन पंक्तियों के माध्यम से। फिर दूसरा है, घंटा बजे ताल नग मजीरे ढप झांझ, अमुरली मधुर सुहावनी, निस्वासर और सांझ। बिन बीन विहंगम बाजही, तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होते है, बंधा रहत समीर। मत वाले मस्तानपुर, मत वाले मस्तानपुर, गली गली गुलजार, असंख्य शराबी फिरत हैं, चलो ताश बाजार। कितनी अच्छी वाणी है। अब इसका तात्पर्य क्या है वो आगे दिया हुआ है। एक पुस्तक को जरूर आप पढ़ के पूरा इसका अनुसरण करेंगे। और आगे देखते हैं कि शंख शंख पत्नी नाचे, गाँव शब्द सुभान, अचंद्र बदन सूरजमुखी, नाही मान गुमान। इतनी सुंदर नारियां हैं उस लोक की कि वहाँ किसी को ऐसा कोई मान गुमान नहीं कि हम इतनी सुंदर है। जैसे इस लोक में तनिक अगर कोई ज्यादा सुंदरी तो उसको विश्व सुंदरी घोषित कर दिया तो उसको बड़ा मान गुमान हो जाता कि मुझसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं, वहाँ सब एक समान है। फिर है शंख हिंडोले नूर नग, देखिए शंख हिंडोले नूर नग, झूले संत हजूर, अतक्त धनी के पास कर, ऐसा मुल्क हुजूर। फिर नदी नाव नाले बगे, नदी नाव नाले बगे, छूटे फुहार सुन, फुहारे सुन, और भरे होद सरवर सदा, नाही पाप नहीं पुण्य। आगे देखते हैं, आगे है, ना कोई भिक्षुक दान दे, वहां पे कोई भिक्षुक नहीं है, ना भिक्षुक को कोई दान देता है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, और ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार। कैसी व्याख्या करते इस पंक्ति के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज। फिर कहते हैं, जहां शंखों लहर महर की उपजे, जहां शंखों लहर महर की उपजे, कहर जहां नहीं कोई, अदास गरीब अचल अविनाशी, सुख सागर है सुन। अब समझिए कि संत गरीबदास जी महाराज ने उस परम लोक की, उस सनातन परम धाम की कैसी व्याख्या करके कैसे बताए हैं।
जैसे गीता जी में कहा है अध्याय 18 की श्लोक नंबर 62 में कि हे अर्जुन, तो उस परम धाम की प्राप्ति कर ले जहाँ जाने के बाद फिर वापसी आवागमन नहीं होगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि। यानी शाश्वत स्थान उस परम धाम को कहा है जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा आवागमन नहीं होता। इसे अध्याय 16 की श्लोक नंबर 18 में कहा है कि उस लोक में गए हुए प्राणी, एक लोक ऐसा है जो ब्रह्म लोक है, कहते वहाँ के गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में आते हैं, लेकिन उस परम धाम में जहाँ के लिए गीता में कहा है कि वहाँ के जाने के बाद फिर यह जीव पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आता। तो ये पुस्तक देखिए, अगला चैप्टर इसका है कलयुग में सतयुग। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल कैसे आएगा, ये पुस्तक पढ़ने से आपको पता चले। सारे ग्रंथों का सार तत्व इसमें दिया है, वेद, गीता, पुराण, बाइबल। उस परमात्मा की सही व्याख्या करके दी गई है कि वो परमात्मा आखिर है कौन। ये जाने इस पुस्तक के माध्यम से। तो दर्शकों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि किसी भाई बहन को पुस्तक की आवश्यकता हो तो ज़रूर ऑर्डर करें। ये पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। और यदि कोई प्रचारक यदि आपको प्रचार करते समय मिले तो जरूर इस पुस्तक को प्रचार के माध्यम से लेने का कष्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छी पुस्तक है ये। इससे शायद मानव जीवन सफल हो सकता है। सत साहेब, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, और ये भी देखिए, एक बात तो बताना भूल गया, ये हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। यदि आपको पुस्तक चाहिए तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना पूरा पता दें, नाम, मोबाइल नंबर और पिता का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, जो भी हो, जो के पता हो आपका क्लियर, वो पता ज़रूर दें, मोबाइल नंबर ज़रूर दें, जिससे हम आपके कांटेक्ट कर सकें ये पुस्तक पहुंचाने तक के लिए। तो ज़रूर हमें ऑर्डर करें, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। नमस्कार।